सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सतग्रंथ पर। और अध्ययन की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे प्रसंग क्रमांक 8। हम अध्ययन कर रहे हैं स्वरूपलीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित सतग्रंथ मुक्ति द्वार, जिसकी टीका सतगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के द्वारा है। और इसका जो प्रसंग क्रमांक 8 है, जिसका विषय है मन इंद्रियों का साक्षी चैतन्य जीव मन इंद्रिय तथा देह से पृथक कैसे है। पद क्रमांक 100 है, यहाँ से आरंभ होगा। नहीं गरम नहीं शीत है, नहीं कोमल कठिनाए, त्वचा विषय ये जानिए, तेहि तजी जीव कहाए। नहीं गरम, ना ये गर्म है न ठंड है, नहीं कोमल कठिनाए, ना कोमल है ना कठिन है, त्वचा विषय ये जानिए। ये सब जो है ठंड, गर्म और कोमलता, कठोरता, ये सब जो है त्वचा के विषय हैं। हम जीव इन गुणों को, ठंडी, गर्मी, कोमल, कठोर, इन गुणों को जो है त्वचा के माध्यम से जानता है, पहचानता है। कौन जानता है? तो जीव। त्वचा क्या है? हमारा माध्यम है जीव का, और जीव इनसे पृथक है। नहीं गंध नहीं रूप रस, नहीं शब्द आवाज, इंद्रिय चारि को काम यह, तेहि तजी जीव विराज। न यह गंध है, न रूप है, न रस है, न शब्द, न आवाज है। ये जो चारों विषय है, इंद्रिय चारि को काम यह, जो चारों इंद्रियों की जो काम है, इससे जीव अलग है। नेत्र, गंध के लिए हमारा जो है नाक है, दृश्य के लिए आँख, नाक, आँख, जीभ और कान। इससे क्रमशः हम जो है गंध, रूप, रस और शब्द का ज्ञान करते हैं। लेकिन जीव के लिए यह इंद्रिया जो है उपकरण है, और जीव जो है उसका दृष्टा है। इंद्रिय पांचों नहीं करे एक साथ तीन भोग, भिन्न भिन्न ज्ञाता तीन है, निज मर्जी उपयोग। अगले पद पर सतगुरु बतलाते हैं कि इंद्रिय पांचों नहीं करे एक साथ तीन काम। जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, एक साथ जो है अपने भोगों को नहीं भोगता है। एक साथ पांचों इंद्रियां जो है अपने भोगों को नहीं भोगता है। भिन्न भिन्न ज्ञाता तीन है, निज मर्जी उपयोग। इन पांचों विषयों से ज्ञाता जो है भिन्न भिन्न तरह से उपभोग करता है। निज मर्जी उपयोग, अपनी मर्जी अनुरूप जो है उनका उपयोग करता है, व्यवहार करता है, भोगता है। यहाँ पर व्याख्या कहता है, पांचों ज्ञान इंद्रियां एक साथ पांचों विषयों का उपभोग नहीं करती। यह ज्ञाता चेतन ही अपने इच्छानुसार भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न भोगों को भोगता और उनका व्यवहार करता है। व्याख्या करते हुए सद्गुरु बतलाते हैं कि इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है कि सब एक साथ अपने अपने विषयों का उपभोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, किंतु इंद्रियां केवल साधन है। उन सभी इंद्रियों पर जीव स्वतंत्र कर्ता भोगता है, निर्णय करता है, भोगता है। सब उसकी जब जिस विषय को भोगने की इच्छा होती है, तब तत्संबंधी इंद्रियों को संचालित कर उसे भोगता है। यहाँ पर एक उदाहरण पेश करते हैं सद्गुरु। व्याप्य व्यापक रहित जीव क्या है? एक देशी है, इसलिए वह एक ही भोग को एक समय भोग सकता है, एक समय में एक भोग को भोग सकता है। जहाँ एक साथ कई भोगों को भोगने का भ्रम होता है, वहाँ भी एक काल में वह एक ही भोग को भोगता है। अब यहाँ पर उदाहरण बतलाते हैं। जैसे एक आदमी एक मिठाई एवं सुगंध पूर्ण लड्डू खा रहा है, एक मीठा और सुगंध पूर्ण जो है लड्डू खा रहा है। उस समय वह उसे आँख से देख भी रहा है, जीभ से चख रहा है, नाक से उसका गंध भी ले रहा है, हाथ और होंठ आदि से
त्वचा आदि से स्पर्श भी कर रहा है, और खाने के साथ जो आवाज़ आती है चबाने की, उसकी आवाज़ को कानों से सुन भी रहा है। तो इस परिस्थिति को देखकर लगेगा कि वह पांचों विषयों को एक साथ भोग रहा है। परंतु सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो वह जिस समय रस पर ध्यान रखता होगा उस समय अन्य चारों विषय भूले होंगे। जिस समय गंध पर उसका ध्यान रहा उस समय वह अन्य चार भूल गया। जिस समय खाने की आवाज पर ध्यान केंद्रित किया उस समय अन्य चार को भूल गया। यद्यपि अति शीघ्र इन विषयों के अनुभव बदलते होंगे और सरसरी दृष्टि से पांचों विषयों का अनुभव एक साथ लगता होगा, तथापि एक साथ दो विषयों का अनुभव होना असंभव है। अब यहाँ पर एक उदाहरण पेश करते हैं। एक के बाद एक पत्तों पान जो होते हैं उसका पत्ता एक साथ रखा हुआ है पंच में, और उस पर जब कील से वार किया गया, कील को जब ठोका गया तो उसमें छेद एक साथ हो गए। लेकिन उस कील की जो गति है वो काफ़ी एक साथ छेद हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ इतना तेजी से हुआ। क्योंकि वो जो है सॉफ्ट है, इसलिए तो यहाँ पर जो कील की गति है वो एक एक पत्ते को भेजते हुए गया, लेकिन छेद एक ही बार में हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि एक पत्ते को छोड़कर दूसरे पत्ते में चला गया, मतलब एक एक पत्ते की जो दूरी है उसे तय करते हुए ही गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि मन के जो संकल्पों की गति है इतनी तेज है कि वह शीघ्र शीघ्र विभिन्न इंद्रियों के विषयों का ज्ञान कराता है। मन की जो गति है उससे भी तीव्र है, बहुत तीव्र है, और ये उसी समय शीघ्रतापूर्ण जो है इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, विभिन्न विभिन्न इंद्रियों के विषयों का ज्ञान जो है कराता है, और लगता है कि एक साथ कई विषयों का मैं उपभोग कर रहा हूँ, परंतु एक काल में एक ही इंद्रिय से केवल एक विषय का ही उपभोग जो है संभव है। अगला पद है, आंख कान नासा त्वचा जिह्वा नाहि जीव, अनवस्थान मन जाय जब तब इन काम न कियो। जीव न आंख है, न कान है, न नाक है, न त्वचा है, न ही जीवा है। अनवस्थान मन जाए जब मन कहीं अन्य विषय की ओर भटकता है या अन्य विषय को जब सोचता है, मनन करता है, तब इन काम न कियो, तब हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा यह काम जो है नहीं, मतलब काम जो, जैसे यहाँ पर उदाहरण पेश करते हैं कि हम किसी से बात कर रहे हैं आमने सामने और अचानक से हमारा ध्यान किसी और विषय की ओर चला गया, तो सामने वाले की बात को हम सही तरीके से नहीं सुन पाएंगे। यह कई बार होता है कि हम खा रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उस समय हमारे दांतों से हमारे शरीर मुख के जो जीभ है वो दब जाते हैं। तो मन द्वारा जीव जो है इंद्रियों को संचालित करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मन अगर दूसरी दिशा में चल जाता है तो इंद्रियां जो है सही तरीके से काम नहीं करती है, मतलब इंद्रियां जो है वहाँ पर निष्क्रिय हो जाती है। तो इंद्रियां जो है, चाहे हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, इसको जीव जो है अपने इच्छानुसार संचालित करता है। जैसे कोई व्यक्ति काम में लगा हुआ है और उसे भूख का आभास हो रहा है, तो वो भूख को जो है थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, रोक देता है और काम में लगा रहता है। तो जीव अपने मन में जिसे श्रेष्ठता देता है वह काम जो है करता है। मन को ज्ञाता जीव है, मान न मान स्वतंत्र, जहां न काहू की वसी चले वह सभी परतंत्र। मन को ज्ञाता जीव है, जीव जो है मन का ज्ञाता है, मन को जानने वाला है। मान न मान स्वतंत्र, अब किस विषय को मानना है, किसे नहीं मानना है, किसे स्वीकार करना है, किसे अस्वीकार करना है, इसमें जीव जो है स्वतंत्र है।
जहाँ न काहू की वसी चले। ज्ञाता के सामने जीव के सामने न मन न इंद्रिय इसका वश चल सकता है। जीव चाहे तो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने वह सभी परतंत्र, सभी जो है परतंत्र है जीव के अधीन में। जीव इसका मालिक है, जीव गुलाम नहीं है। लेकिन यहीं पर ये बात गूढ़ है। बहुत सारी जो नशीली पदार्थ है, यहाँ पर जब हम अपने मन को वश में नहीं रखते हैं तो हम जो है विषयों के गुलाम हो जाते हैं। अगर हमने अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखा तो इंद्रियां हमें अपने वश में कर ले। यही होता है, या तो आप इंद्रियों को वश में कर ले या इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेगी। इसलिए सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि तुम जो है इससे श्रेष्ठ हो, तुम इससे ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारी जो भी गुलामी है उस गुलामी को तुम जानते हो, परखते हो और उस गुलामी से तुम छुटकारा पा सकते हो। चाहे वो नशीले पदार्थ का है, चाहे वो किसी भी बुरी लत का है, चाहे वो अधिक सोने का है या आलसी पने का है, या फिर कोई नशा आप करते हैं, कोई धूम्रपान करते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी दुर्व्यसन जो आप करते हैं। तो आप इसलिए क्योंकि आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना और आप अभी तक इंद्रियों के अधीन हो। तो सद्गुरु कहते हैं कि जीव जो है सबसे श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों का गुलाम नहीं है, बल्कि जीव अपनी शक्ति से मन इंद्रियों को संचालित कर सकता है, नियंत्रण में रख सकता है। तो ये आत्मविश्वास सद्गुरु हमें प्रेरित कर रहे हैं। जीव जो है मन इंद्रियों का साक्षी है, देह से पृथक है, और आप जो है वो असली तत्व हो। आप जो है जीव आत्मा हो। आप शरीर के गुलाम नहीं हो, मन के गुलाम नहीं हो, इंद्रियों के गुलाम नहीं हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबका दृष्टा जीव, जहाँ जीव नहीं आप है तहाँ शक्ति हत तीव। जागृत में भी जीव है, स्वप्न में भी जीव है, सुषुप्ति में भी जीव है, मतलब सबका दृष्टा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का दृष्टा, तीनों को जानने वाला जीव है। जहाँ जीव नहीं आप है तहाँ शक्ति हत तीव। जहाँ जीव नहीं आप है, अब इस अर्थ में क्या कहते हैं, जिस अवस्था में जीव की सत्ता नहीं रहती, जहाँ जीव की सत्ता नहीं रहती उस समय भी आप रहते हैं। तहाँ शक्तिहत तीव, उस समय वह अवस्था शक्तिहत होकर भंग हो जाती है। व्याख्या में इंद्रिय और मन का व्यवहार ही जागृत अवस्था है। इंद्रिय और मन से जो हम व्यवहार कर रहे हैं ये जागृत अवस्था कहलाता है। जीव इसका दृष्टा बनकर यावत कर्म करता रहता है, परंतु जब वह जागृति से अपनी सत्ता समेट लेता है तब जागृति समाप्त हो जाती है। जीव स्वप्न देखता है, परंतु चेतना वृत्ति उससे हट जाने से स्वप्न भी जो है प्रगाढ़ समाप्त होकर गाढ़ी नींद में परिवर्तित हो जाता है। जब जीव जागृति में आता है तब नींद समाप्त हो जाती है। अतएव सभी अवस्थाओं का दृष्टा, उपभोक्ता, संचालक जीव उनसे भिन्न स्वतंत्र है। सभी मुर्दा ठाट है जो कछु जानी जनाए, जीव भिन्न सबसे रहा आप अकेल सदाए। सभी मुर्दा ठाट है, शरीर, मन, इंद्रिया जो कुछ जानने और जनाने में आता है सब जड़ सामग्री है। क्या है? सब जड़ सामग्री है। सभी मुर्दा ठाट है, सब जड़ सामग्री है। जो कुछ जानी जनाए, जो कुछ हम मन इंद्रियों से जानते हैं, मानते हैं। जीव भिन्न सबसे रहा आप अकेला सदाए। जानी हुई समस्त वस्तुओं से जीव सदैव भिन्न, अपने आप अकेला है। जीव सबसे भिन्न रहकर सबको जानता है, किंतु अपनी वास्तविकता का बोध न होने से अपने आप को सबसे पृथक नहीं समझ पाता।
तो यहाँ पर स्वतंत्र जीव शतक का 8वां प्रसंग ये समाप्त हुआ इस पद के साथ। 8वां प्रसंग का विषय था कि मन इंद्रिय का साक्षी है चैतन्य जीव और मन इंद्रियों से अलग है। तो अपने आप की शक्ति को पहचानना है। मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं इंद्रियों से परे हूँ, मैं मन से परे हूँ, मैं इंद्रियों को संचालित कर सकता हूँ, मैं मन इंद्रियों को संचालित कर सकता हूँ, मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूँ, मैं मन का गुलाम नहीं हूँ, मैं मन इंद्रियों का स्वामी हूँ। इस तरीके से यह प्रश्न समाप्त हुआ। आगे हम फिर से अध्ययन करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।